हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3, भृत्य, सिस्टम अधिकारी और सिस्टम असिस्टेंट के पद देखने को मिल जाएंगे। इन पदों में आवेदन करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और संबंधित पोस्ट के अनुसार आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो आप ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जहां पर जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको 19,500 से लेकर 91,300 रुपये तक सैलरी देखने को मिलेगी, जो पोस्ट वाइज अलग अलग दिया गया है। दोस्तों, इस वैकेंसी की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5वीं पास होना चाहिए और मैक्सिमम स्नातक ग्रेजुएट जो संबंधित पोस्ट हैं उनके आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। बाकी डिटेल आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ के द्वारा 10 जनवरी 2022 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसे आप समय रहते 14 फरवरी 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इनके पद डिटेल की बात करें तो शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी यानी कि भृत्य के लिए रेगुलर पोस्ट जारी किया गया है। वहीं सिस्टम ऑफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट के लिए संविदा पोस्ट जारी की गई है। चलिए बात कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, शीघ्र लेखक हिंदी के लिए टोटल पोस्ट 5 है। वहीं पर सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो टोटल पोस्ट 20 है और भृत्य के लिए 2 पोस्ट है। सिस्टम ऑफिसर संविदा के लिए 1 पोस्ट है और सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी 1 पोस्ट है। यहाँ पर जो पोस्ट निर्धारित की गई है उनकी संख्या में घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। जो परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद के पास सुरक्षित रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों पर आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं और इनकी सैलरी क्या होगी। तो इनका वेतन 28,700 से लेकर 91,300 रुपये रखी गई है। इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 45% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं पर बात करें जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको ग्रेजुएट में 40% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इनके सेकेंड पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं से 1 वर्षीय कंप्यूटर की डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ MS वर्ड और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के वेतनमान की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये रखी गई है। वहीं बात करें इनके शैक्षणिक योग्यताओं की तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको स्नातक में 45% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको ग्रेजुएट में कम से कम 40% के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं बात करें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको 40% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर की 1 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है, जिसमें आपको MS वर्ड और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। वहीं बात करें भृत्य यानी कि चपरासी के वेतनमान की तो 15,600 से लेकर 49,400 रुपये निर्धारित की गई है। इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चलिए बात करते हैं सिस्टम ऑफिसर संविदा के वेतनमान की। तो यहाँ पर आपको 31,450 रुपये देखने को मिलेगी। इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BE, BTech, MCA या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री में फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च में अगर आपके पास 60% मार्क्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिस्टम असिस्टेंट संविदा के वेतनमान की बात करें तो 18,420 रुपये निर्धारित की गई है। इनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होने के बाद अगर आपके पास ITI में डिप्लोमा है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। जहां पर इन्होंने एक टिप दे रखा है कि संविदा पद पर जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको 12 माह के लिए रखा जाएगा। अगर उनके बाद कार्यक्षमता उनकी अच्छी रहती है या उनकी योग्यता जो काफ़ी अच्छे होंगे उनको पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर इनकी आयु सीमा और पात्रता संबंधी कुछ शर्तें दी गई हैं जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिएगा।
इनकी एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट कर लिए हों, लेकिन 30 वर्ष से अधिक न हो। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं तो आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको आयु सीमा में छूट दी गई है, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग रखी गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपके पास एक आवेदन फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा जिस पोस्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। इन सभी का आप फोटोकॉपी कराकर उनमें स्वयं द्वारा सत्यापित करके 14 फरवरी 2022 तक आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से इनके कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद पिन कोड 493445 में जमा करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन संबंधित आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न करना है, उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जहाँ से आपको इस आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट और इससे संबंधित कुछ भी जानकारियाँ होंगी तो इन्हीं के वेबसाइट पर सूचित की जाएगी, जिसका अवलोकन आप समय समय पर करते रहिएगा। बाकी इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और PDF फाइल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको जॉब सिलेक्टेड सभी PDF फाइल मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक पद से ज़्यादा पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आपको एक आवेदन फॉर्म में पासपोर्ट साइज का कलर फोटो छपा करना होगा, जिसमें आप स्वयं द्वारा सत्यापित करके अटैच करेंगे। आपको आवेदन पत्र के साथ 2 छोटे लिफाफे में स्वयं का एड्रेस लिखा हुआ, उसमें आपको 5-5 रुपये का डाक टिकट चिपकाकर संलग्न करना होगा। आप जितने भी फॉर्म भरेंगे उसमें आपको नीले बाल पेन या डॉट पेन का ही यूज करना है। इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव है तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो शीघ्र लेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौशल परीक्षा के अंतर्गत जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। भृत्य पद के चयन की बात करें तो यहाँ पर दक्षता यानी कि कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी का फॉर्मेट आपको यहीं पे मिल जाएगा, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे आपको पूरा भरने के बाद संबंधित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करके ऑफलाइन के माध्यम से इनके कार्यालय में जमा करना है। तो दोस्तों, यह रही कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल पाए और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।